So, good morning, guys. So, we were doing the second part of the third chapter called Two Stories of Flying, and we were doing the chapter called The Black Aeroplane, and we're discussing about the pilot. Okay, we're discussing about the pilot कि वो कैसे उसने वो फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ जा रहा था प्लेन में अपना ओल्ड डकोटा एरोप्लेन लेके, लेकिन जैसे उसने पेरिस क्रॉस किया, पेरिस से 150 किलोमीटर दूर जब वो गया तब उसने देखा कि क्लाउड्स आ रहा है, मतलब तूफान आ रहा है। ठीक है, तो उसने देखा कि क्लाउड्स इतना ऊंचा है कि उसके ऊपर से नहीं जा सकता, ऊपर से उसके प्लेन में इतना पेट्रोल भी नहीं था, तो फ्यूल भी नहीं था कि वो उसके इर्द गिर्द घूम घूम कर मतलब बादलों को अवॉइड करके जा सके। तो उसने क्या किया, वो सीधा जाके क्लाउड्स के बीच घुस गया। राइट, तो वो सोच रहा था कि वो तूफान में से उड़ा कर अपना प्लेन लेके चला जाएगा। तो वी वर डिस्कसिंग दैट पॉइंट वेयर वी रियलाइज दैट दिस पायलट वाज वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट, not confident, he was overconfident about his like flying ability, about his capability to fly the aeroplane, that he didn't care for the storm and he just went into the storm, right? And once he has entered the clouds, he found that he was lost. वो गुम हो चुका था क्लाउड में, क्योंकि चारों तरफ अंधेरा दिख रहा था, उसको कुछ दिख रहा था, कुछ नहीं दिख रहा था। तो उसने कंपास लेके डायरेक्शन देखने की कोशिश की, उसने पेरिस कंट्रोल रूम से बातें करने की कोशिश की, लेकिन उसको मतलब पता चला कि उसका कंपास भी डेड हो चुका है और उसका रेडियो भी डेड हो चुका है। राइट, तो किसी चीज़ से वो वायरलेस भी डेड हो चुका है, तो किसी चीज़ से वो कंटेक्ट नहीं कर पा रहा था, तो वो ही वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। तो उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे। राइट, so we were in chapter 38. There was no answer. The radio was dead too. I had no radio, no compass, and I could not see where I was. I was lost in the storm. तो उसका रेडियो भी डेड हो चुका था, उसका कंपास भी डेड हो चुका था और वो पूरे तूफान में गुम हो चुका था। ठीक है, तो अचानक से ही उसने क्या देखा, then in the black clouds quite near me, I saw another aeroplane. It had no lights on its wings, but I could see it flying next to me through the storm. तो अचानक से उसने देखा कि उसके आसपास तो सारे काले बादल थे और उसको कुछ दिख नहीं रहा था। ठीक है, तो उसने देखा उन काले बादलों में ठीक उसके पास एक दूसरा एरोप्लेन उड़ रहा है। ठीक है, तो उस एरोप्लेन का कोई लाइट्स नहीं था विंग्स पे, मतलब जो विंग्स होते हैं, विंग्स जो होते हैं उस पर लाइट होता है, तो उस पर कोई भी लाइट्स नहीं था। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। लेकिन मतलब स्टॉर्म के बीच वो देख सकता था, मतलब वो फील कर सकता था कि कोई एक दूसरा एरोप्लेन है जो मतलब आवाज़ सुन रहा था या फिर उसका मूवमेंट सुन रहा था। ठीक है, एरोप्लेन का जैसा आवाज़ होता है, एरोप्लेन से मूव करता है, या फिर कुछ एक फिगर्स देख सकता था। क्लियर नहीं था लेकिन कुछ एक फिगर दिख रहा था। तो उसने सोचा कि एक एरोप्लेन है जो, या फिर उसने देखा ही शायद, पता नहीं, सोचा या देखा पता नहीं, लेकिन उसको विश्वास था कि उसने एक एरोप्लेन देखा है जो उसके इर्द गिर्द घूम रहा है उसी तूफान के बीच में। ठीक है, आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टुवर्ड्स मी, और उसी बीच में उसने उस प्लेन में से पायलट का चेहरा भी देख लिया है, जो पायलट वो दूसरा वाला प्लेन चला रहा था, और उसने मतलब प्लेन में से उसकी तरफ मुड़ के देखा। I was very glad to see another person. He lifted one-handed weight. मतलब उस मतलब एनवायरनमेंट में पूरा अकेला था, उसका कंपास, रेडियो सब कुछ डेड हो चुका था। वो किस तरह से अभी घर पहुंचेगा या किस तरह से सेफली कहीं पे भी पहुंचेगा, घर छोड़कर कहीं पे भी पहुंचेगा, उसको समझ में नहीं आ रहा था। उन सब के बीच में अचानक से उसने एक प्लेन देखा, ऊपर से उस प्लेन में एक और आदमी को देखा, तो उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। ठीक है, उसको थोड़ा ये आया, उसको थोड़ा विश्वास हुआ। ठीक है, उसको थोड़ा लगा कि अच्छा कोई तो है, मतलब इतने ख़राब समय में, इतने डिफिकल्ट टाइम्स में कोई तो है। ठीक है, तो उसको देख कर उसको थोड़ा खुशी हुआ, ही वॉज ग्लैड, उसको थोड़ी खुशी हुई। तो उसने क्या किया, ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव। तो वो पायलट जो है दूसरे वाले प्लेन का, उसने हाथ उठाया और उसको हाई किया, फॉलो मी, ही वॉज सेइंग। और उसने हाथ उठा के क्या किया कि उसको फॉलो करने को कहा, बोला कि मेरे पीछे आ। ठीक है, he knows that I am lost. I thought he was trying to help me. तो मतलब जो राइटर है, जो पायलट है, उसने समझा कि शायद वो प्लेन का जो पायलट है उसने समझा कि मतलब वो समझ गया था कि
ये लॉस्ट मतलब ये गुम हो चुके हैं, ठीक है। जो दूसरे प्लेन का पायलट है वो समझ चुका था, जो राइटर है वो प्लेन लेके तूफान में गुम हो चुका है, ठीक है। तो वो उसको हेल्प करने की कोशिश कर रहा था, उसको मदद करने की कोशिश कर रहा था। He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. तो उसने क्या किया, दूसरे वाले एरोप्लेन का जो पायलट था उसने धीरे से अपना प्लेन उसके डकोटा के सामने से घुमा के नॉर्थ की तरफ घुमा दिया, ठीक है, ताकि वो देख सके कि किस तरफ से प्लेन जा रहा है और वो आसानी से प्लेन को फॉलो कर सके, ठीक है। I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. और उस डिफिकल्ट टाइम्स में उसको जो भी मिला, एरोप्लेन मिला, कुछ भी मिला, ठीक है, उसने ये नहीं सोचा कि ये तो मतलब कोई उसको फंसा भी सकता है, कुछ भी कर सकता है। वो बस इतना चाहता था कि वो किसी तरह तूफान में से निकले। तो वो भी खुशी खुशी उस प्लेन के पीछे पीछे चल दिया, ठीक है, एकदम चल दिया जैसे कि एक ओबीडियंट चाइल्ड, एकदम जो शांत, जो सबका बात सुनता है, ऐसा जो बच्चा पीछे पीछे चलता रहता है ना अपने गार्जियंस के, टीचर्स के या फिर बड़े भाई बहनों के, उसी तरह वो भी उसके पीछे पीछे ओबीडियंट चाइल्ड की तरह या फिर ओबीडियंट स्टूडेंट्स की तरह फॉलो करते हुए चल रहा था। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि शायद उस एरोप्लेन में कोई फंसा भी सकता है उसको। तो there are getting a lot of possibilities, right? After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. तो इस तरह से आधा घंटा बीत चुका था, मतलब आधा घंटा बाद भी वो देख रहा था वो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन जो है वो उसके आगे आगे उड़ रहा था। Now there was only enough fuel in the old Dakota's last train to fly for 5 or 10 minutes more. तब उसको अचानक से दिखा कि उसके जो एरोप्लेन है डकोटा, उसका जो फ्यूल है, उसका जो ईंधन है, ठीक है, उसका जो फ्यूल जिससे वो चलता है वो बस इतना ही है कि उसका प्लेन अभी 5 या 10 मिनट ही उड़ सके, उससे ज़्यादा नहीं उड़ सकेगा। मतलब फ्यूल खत्म हुआ तो कभी भी प्लेन नीचे गिर के क्रैश हो सकता है, ठीक है। I was started to feel frightened again, but then he started to go down and I followed through the storm. तो अभी उसको थोड़ा डर लगने लगा था, ठीक है, अभी उसको थोड़ा डर लगने लगा था कि कैसे होगा, क्या होगा, ठीक है, कि कभी इतना ही फ्यूल उसके टंकी में बाकी था कि वो 5 या 10 मिनट ही उड़ सके, राइट। तो अब उसको डर लगने लगा था कि और तो ज़्यादातर नहीं उड़ पाएगा, ठीक है, अभी कभी भी उसका प्लेन क्रैश हो सकता है। तभी उसने देखा कि वो प्लेन जो है, जो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन है, वो नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब लैंडिंग की तरफ जा रहा है, ठीक है। और राइटर भी अपना डकोटा लेके उसी को फॉलो करते हुए चल दी लैंडिंग की तरफ। Suddenly I came out of the clouds and saw 2 long straight lines of the light in front of me. और अचानक से देखा कि वो तूफानी बादलों में से निकल के उन्होंने क्या देखा, नीचे 2 स्ट्रेट लाइन ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ यू। मतलब रात को, I don't know how many of you have traveled in planes at night, but at night what happens कि वो जो लॉन्चिंग जो पैड होता है, जो लॉन्चिंग ग्राउंड होता है, ठीक है, उसमें क्या लगा होता है, उसमें वो फॉस्फोरस या सिलिकॉन का स्ट्रिप्स लगा हुआ होता है, ठीक है, जो चमकता है रात में, ठीक है, या फिर कहीं कहीं पे लाइट लगा हुआ होता है रास्ते पे, ताकि ऊपर से दिखे कि वो पाथ क्या है, ठीक है, थोड़ा ऊपर से वो दिखे, अंदर में दिखे कि उसका वो पाथ कितना बड़ा है या किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो अचानक से जब वो बादल से निकले तो उन्होंने देखा कि उसके नीचे क्या है, एक रास्ता है जिसके 2 साइड में 2 लाइन लाइट के लगे हुए हैं, ठीक है। इट वॉज अ रनवे। तो वो मतलब प्लेन का जो लॉन्चिंग जगह होता है उसको रनवे कहते हैं, ठीक है, एयरपोर्ट के उस जगह को रनवे कहते हैं। तो वो एक रनवे था, एन एयरपोर्ट इट वॉज। इसका मतलब एक रनवे जब है यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे एक एरोप्लेन भी एयरपोर्ट भी होना चाहिए, बिकॉज एयरपोर्ट के बिना तो रनवे होता नहीं है, ठीक है। तो तब उसको थोड़ा रिलीफ हुआ कि हाँ वो सेफ है, क्योंकि वो अपना एरोप्लेन लेके एक एयरपोर्ट पे लैंड करने जा रहा था। I turned to look for my friend in black aeroplane, but the sky was empty. तो जब वो लैंड करने जा रहा था तब उसने मुड़ के देखा ब्लैक एरोप्लेन को कि वो कहाँ है, ठीक है, और उसमें जो उसका जो मतलब पायलट है जो एकदम दोस्त की तरह उसको हेल्प किया था, तो उसने सोचा कि दोस्त ही होगा, लेकिन उसने जैसे ही घूम के देखा तो वो प्लेन जो है वो आसमान में नहीं था, ठीक है, आसमान में कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर। तो ब्लैक एरोप्लेन जो था वो चला गया था और जो राइटर है वो ब्लैक एरोप्लेन नहीं देख पा रहे थे, ठीक है। I landed and was not sorry to walk away from Old Dakota near the control tower. I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you.
तो लैंड करने के बाद ही, ठीक है, वो मतलब एक बार भी उसने सोचा नहीं कि डकोटा को मतलब छोड़ के ऐसे जा रहा है या फिर डकोटा को कुछ हुआ कि नहीं. वॉज नॉट सॉरी, तो सॉरी टू वॉक फ्रॉम ओल्ड लोकेशन. वो प्लेन उसको बहुत प्यारा था, लेकिन उस दिन उसको उसके ऊपर उसको कोई प्यार नहीं आ रहा था. मतलब प्यार नहीं, मतलब कुछ और ही वो दिमाग में सोच रहा था, राइट. कुछ और ही दिमाग में सोच रहा था कैसे वह बच गया, किस तरह से निकल आया. तो उस समय उसको इतना ध्यान नहीं रहा कि डकोटा का क्या हाल था, इतने तूफान में से ऐसे उड़ के आया, ठीक है. तो वो मतलब उसको छोड़ के, मतलब लैंड करके अपने प्लेन को छोड़ के, अपनी चीज़ को छोड़ के, या फिर किसी अनजानी जगह पे भी अपना प्लेन छोड़ के जा रहा है, उसका भी कोई उसको चिंता नहीं था, ठीक है. वो छोड़ के वो कंट्रोल रूम की तरफ गया. कंट्रोल रूम में जाके उसने देखा कि वहाँ पे एक महिला बैठी हुई है, एक लेडी बैठी हुई है, ठीक है. तो उस जाके उसने उसको पूछा कि वो कहाँ पे है, कहाँ पे उसने लैंड किया है, ठीक है. तो उसको तो पता नहीं था ना कि बादलों के बीच में से कहाँ, कौन से एयरपोर्ट में उसने लैंड किया, ठीक है. तो कहाँ पे उसने लैंड किया, ठीक है. और उसके साथ जो दूसरा वाला पायलट था वो कौन था, ठीक है, क्योंकि वो उसको थैंक यू कहना चाहते. शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड. अनदर एरोप्लेन. तो वो लेडी जो है उसने राइटर को बहुत ही स्ट्रेंज तरीके से देखा, ठीक है, और पूछा, और देख के मतलब हंस पड़ी, ठीक है, और पूछा, अनदर एरोप्लेन अप देयर इन द स्टॉर्म. नो अदर एरोप्लेन्स आर फ्लाइंग टुनाइट, योर्स वाज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रेडार. तो उसने बोला, और एक प्लेन इतने तूफान में, ठीक है, आज कोई भी और एरोप्लेन नहीं उड़ रहा था आकाश में, सिर्फ तुम्हारा ही एक एरोप्लेन है जो मैं रेडार पे देख रही थी, ठीक है. जो रेडार जो होता है जिससे मतलब पूरा आसमान को सेंस किया जा सकता है, रेडियो एक्टिव टेक्नोलॉजी जो है उससे वेव्स भेज के हम समझ सकते हैं कि कहाँ पे क्या है. तो उसका जो मशीन है रेडार पे वो देख रही थी कि सिर्फ वही एक जगह है जहाँ पे मतलब आसमान में सिर्फ वही एक एरोप्लेन है जो था और दूसरा कुछ नहीं था. So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks? तब वो सोचने लगा कि वो आदमी कौन था जिसने उसका हेल्प किया सेफली लैंड करने में, कंपास के बिना, रेडियो के बिना, यहाँ तक कि उसके फ्यूल टैंक में इतना मतलब वो भी नहीं था, दैट थिंग वाज नॉट देयर. हिज फ्यूल टैंक में उतना फ्यूल ही नहीं था कि वो अपना प्लेन इतनी दूर तक उड़ा सके. लेकिन फिर भी कौन था वो जिसने उसका हेल्प किया इतना सेफली लैंड करने में? Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? और कौन था वो पायलट वो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन में जो बिना लाइट के स्टॉर्म में अपना प्लेन उड़ा रहा था, ठीक है. तो ये एक मिस्ट्री ही रह गया, ठीक है, उनको पता नहीं चला. तो शायद इसका एक्सप्लेनेशन कुछ भी हो सकता है, कोई भूत हो सकता है, ठीक है, उसका मन का बहम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट. मन का कुछ भी हो सकता है, उसके मन का बहम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. बट द थिंग दैट द ऑथर्स in this two chapter that we can the main theme that we can get from these two chapter is that एक में जो कैरेक्टर है उसको अपने एबिलिटीज़ पे बिल्कुल भी शक नहीं था. जो उसका नेचुरल एबिलिटीज़ है जस्ट उसको थोड़ा मतलब उसको ठीक तरह से अप्लाई करना था, ठीक तरह से करना था, ठीक है, तो ही वो मतलब कर सकता था जैसे कि उसने किया. तो सीगल ने लास्ट में उड़ना सीखा, राइट. और दूसरे में उसको अपने कैपेबिलिटी इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था कि वो तूफान में प्लेन लेके चला गया, ठीक है. तो इन दोनों में से बस एक ही चीज़ है कि हमें इतना अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए, हमें ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए. हमें क्या होना चाहिए? हमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए अपने एबिलिटीज़ के बारे में, ठीक है. तो यही था कि इन दोनों का इन दोनों चैप्टर्स का लाइक इन दोनों पार्ट का इस थर्ड चैप्टर का समरी. आई होप तुम लोग को समझ में, अगर नहीं समझ में आया तो विल डिस्कस इन द ग्रुप टुमारो. ओके, थैंक यू.